गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग जीरो लेवल से ग्रामर सीखना शुरू करते हैं और देखते हैं कि ग्रामर कहाँ से शुरू करना चाहिए। अगर आप ग्रामर सीखना चाहते हैं तो कैसे शुरू करें। सबसे पहले अगर हम बात करें ग्रामर की, इसकी डिफिनीशन आप लोगों ने बहुत पढ़ी होगी कि किसी भाषा को सही सही लिखना, सही सही पढ़ना और बोलना ही व्याकरण कहलाता है या ग्रामर कहलाता है। क्लियर? लेकिन आप एक शॉर्ट डिफिनीशन इसकी देख लीजिएगा। कलेक्शन ऑफ रूल्स इज कॉल्ड ग्रामर। हम ऐसे लिख सकते हैं। क्लियर? अब ग्रामर की किसी भी भाषा की शुरुआत करते हैं, अगर उसके व्याकरण की शुरुआत करते हैं तो उसके अल्फ़ाबेट की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? अल्फ़ाबेट की बात करते हैं। अल्फ़ाबेट इंग्लिश में कितने अल्फ़ाबेट होते हैं? 26 अल्फ़ाबेट होते हैं और इन्हें बांटा जाता है वावेल और कॉन्सोनेंट में। वावेल और कॉन्सोनेंट में वावेल की संख्या 5 है और कॉन्सोनेंट की संख्या 21 है। इसमें आता है ए, ई, आई, ओ, यू। बाकी बी से लेके जेड तक जो 21 बचते हैं वो सब आ जाते हैं आपके कॉन्सोनेंट में। लेकिन याद रखिएगा एक चीज़ और, डब्लू और वाई को सेमी वावेल भी कहा जाता है। क्लियर? एक चीज़ और समझ लें, अक्सर आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, लेटर और अल्फ़ाबेट में अंतर क्या है। लेटर और अल्फ़ाबेट में अंतर क्या है? तो अल्फ़ाबेट का मतलब होता है 26, कलेक्शन ऑफ लेटर्स। वर्णमाला एक कलेक्टिव नाउन होता है, ग्रुप होता है। और लेटर का मतलब अगर हम ए टू जेड बोलें, क्या बोलें? ए टू जेड बोलें तो ये है आपका अल्फ़ाबेट। अगर हम ये बोलें ए बी सी डी, एक एक करके बोलते हैं तो वो हो जाता है हमारा लेटर ए बी सी टी ETC। अगर हम इन्हें एक एक करके बोलते हैं तो ये हो जाता है हमारा लेटर। लेटर के बाद किसी भी व्याकरण में, किसी भी लैंग्वेज आप लोग देखेंगे कि हमने अल्फ़ाबेट देखा, लेटर देखा, इसके बाद हम लोग वर्ड पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? वर्ड। वर्ड की डिफिनीशन होती है ग्रुप ऑफ लेटर्स दैट makes a meaningful sense is called word। वर्ड किसे कहते हैं? अक्षरों का एक ऐसा समूह जिससे कोई एक सार्थक अर्थ निकलता हो, उसे क्या बोला जाता है? वर्ड बोला जाता है। लेकिन वर्ड में सारे अक्षरों के समूह वर्ड का फॉर्मेशन कर देंगे, ये जरूरी तो नहीं है। क्लियर? अभी हम वर्ड देखते हैं, तीन अक्षर लेटर लेंगे और वर्ड बनाएंगे, फिर देखते हैं कैसे क्या होता है। अगर आप लोग नोट करना चाहें तो इसे नोट कर सकते हैं। अब हम एक वर्ड फॉर्मेशन करते हैं, RAM। ये 3 लेटर लेंगे और शब्द का निर्माण करेंगे। देखते हैं इन तीनों को रिप्लेसमेंट करके एक एक शब्द बनाते हैं, कितने शब्द सार्थक हैं, कितने नहीं हैं। RAM, ARM, MARA। अगर हम इसकी बात करें तो ये है राम,
जो कि एक नाउन है, इसका अपना एक मीनिंग है, इसलिए ये वर्ड है। सेकेंड की बात करें, आर्म, आर्म आप जानते हैं पार्ट ऑफ आवर बॉडी, ये भी नाउन हो सकता है, ये भी वर्ड है क्योंकि ये हमारे शरीर का एक अंग होता है। इसके बाद आता है मार। मार एक वर्ब है, मेक का अपोजिट होता है। मेक मीन्स होता है बनाना और मार मीन्स होता है नष्ट करना। अगला शब्द बनता है मरा, और पूरे इंग्लिश में मरा शब्द ऐसा कोई शब्द है ही नहीं है। तो ये 3 वर्ड तो बने, लेकिन ये वर्ड नहीं बना क्योंकि अकॉर्डिंग टू डिफिनीशन अगर हम बात करें, ग्रुप ऑफ लेटर्स दैट मेक्स अ मीनिंगफुल सेंस, जिसकी एक मीनिंग निकलती हो वही वर्ड होता है, अन्यथा वर्ड नहीं होगा। तो ये 3 वर्ड हुए, लेकिन चौथा वर्ड है तो ग्रुप ऑफ लेटर, लेकिन इसका कोई सेंस नहीं है, इसकी कोई मीनिंग नहीं है, इसलिए ये वर्ड नहीं है। क्लियर। इसके बाद हम लोग अगर बात करें सेंटेंस की, सेंटेंस का होता है ग्रुप ऑफ वर्ड्स। आप ये कह सकते हैं कि सर आप यहाँ लिख दीजिए मीनिंगफुल वर्ड्स, तो मैं आपको बता दूं इंग्लिश में केवल मीनिंगफुल वर्ड को ही वर्ड माना जाता है। जैसे हिंदी में आप लोग पढ़ते होंगे सार्थक शब्द, निरर्थक शब्द, लेकिन इंग्लिश में ऐसा नहीं है। अगर वो शब्द है तो वो मीनिंगफुल होना चाहिए, अगर वो शब्द नहीं है तो फिर मीनिंगफुल नहीं होगा, वो शब्द ही नहीं होगा। क्लियर। जैसे आप पढ़ते हैं हिंदी में लोटा ओटा, थाली वाली, पढ़ाई वढ़ाई, तो पढ़ाई तो सार्थक शब्द है, ओढ़ाई क्या है? इसी को बोला जाता है निरर्थक शब्द। तो निरर्थक शब्द की चर्चा हमारे इंग्लिश लैंग्वेज में नहीं होती है। केवल किसकी चर्चा होती है? चर्चा होती है केवल सार्थक शब्दों की, अर्थात मीनिंगफुल वर्ड्स की। तो अगर इंग्लिश में वर्ड की बात करें तो वर्ड का मतलब होता है मीनिंगफुल वर्ड। इंग्लिश में वर्ड का मतलब क्या है? मीनिंगफुल वर्ड होता है। ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट makes a complete sense is called a sentence. क्लियर। शब्दों का एक ऐसा समूह जिससे एक संपूर्ण भाव निकलता हो, संपूर्ण अर्थ निकलता हो, उसी को सेंटेंस कहा जाता है। अब मैं आपको हिंदी, संस्कृत और इंग्लिश के 3 सेंटेंसेस लेता हूं और तीनों के स्ट्रक्चर में देखते हैं कि क्या डिफरेंस है। हिंदी में, इंग्लिश में और संस्कृत के स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस है, ये देख लेते हैं। अगर नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं। इंग्लिश, इसके सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। अगर हम हिंदी और संस्कृत की बात करें तो हिंदी और संस्कृत का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब। उसका ऐसा स्ट्रक्चर होता है। हिंदी और संस्कृत का ऐसे होता है और इंग्लिश का ऐसे होता है। ठीक है। फिर इंग्लिश में सिंगुलर सब्जेक्ट SSPP, सिंगुलर सब्जेक्ट तो सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट तो प्लूरल वर्ब। इसकी चर्चा जब हम एग्रीमेंट ऑफ द वर्ब सब्जेक्ट करेंगे तो फिर क्लियर कर देंगे। तो ये मैं देखा, अब इनमें हम अगर समझ गए हैं तो इनके सेंटेंस क्लियर कर लेते हैं। हिंदी में अगर जैसे राम आम खाता है, यह है हिंदी। ये किसका सेंटेंस है? हिंदी का। अगर इसी को हम संस्कृत में चेंज करें, संस्कृत में बनाएं, तो संस्कृत में होगा रामः आम्रम खादति। अगर दोनों को देखें सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब। अगर इसी सेंटेंस को हम इंग्लिश में चेंज करें तो ये हो जाएगा
राम ईट्स मैंगो। अब अगर हम बात करें तो ये राम सब्जेक्ट हुआ, ईट्स वर्ब हुआ और मैंगो ऑब्जेक्ट हुआ। इन तीन भाषा के जो हमने सेंटेंस लिए, इन तीनों भाषा के स्ट्रक्चर में अंतर होता है। अगर हम इंग्लिश सेंटेंस की बात करें तो इंग्लिश सेंटेंस दो पार्ट में बटा होता है, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट में। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट में। हालांकि मैं बोला कि इंग्लिश सेंटेंस ये दोनों में होता है, हिंदी में भी ऐसा हो सकता है, ऐसी बात नहीं है कि केवल इंग्लिश में ऐसा होता है। सब्जेक्ट प्रेडिकेट की चर्चा फिर हम जब पार्ट ऑफ सेंटेंस पढ़ेंगे तब चर्चा करेंगे कि सब्जेक्ट में क्या क्या हो सकता है। हेडवर्ड हो सकता है, प्रेडिकेट में केवल वर्ब हो सकती है। फिर यहाँ सब्जेक्ट के रूप में क्वालिफायर, डिटरमिनर, क्वालिफायर और हेडवर्ड हो सकता है। सब्जेक्ट के रूप में डिटरमिनर, क्वालिफायर, जस्ट एडजेक्टिव क्वालिफायर का काम करता है। तो डिटरमिनर, क्वालिफायर, हेडवर्ड, फिर प्रेडिकेट में वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट भी आप जानते होंगे दो प्रकार के होते हैं। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, द ऑब्जेक्ट दैट इंडिकेट्स टूवर्ड्स इनएनिमेट थिंग्स नॉन लिविंग बींग्स। जो ऑब्जेक्ट निर्जीव चीज़ों का बोध कराता है उसको क्या बोला जाता है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और द ऑब्जेक्ट दैट इंडिकेट्स टूवर्ड्स नॉन लिविंग बींग्स, जो ऑब्जेक्ट निर्जीव वस्तुओं की ओर सजीव वस्तुओं की ओर बोध कराता है या व्यक्तियों का बोध कराता है, उसे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। ये चर्चा हम लोग करेंगे जब सब्जेक्ट प्रेडिकेट की बात करेंगे। अभी हम लोग बात करेंगे सेंटेंस और इसके सेंटेंस के टाइप्स की। नोट करना चाहे तो नोट कर लें। हमने पढ़ा वर्ड फॉर्मेशन, सेंटेंस फॉर्मेशन और सेंटेंस के कितने पार्ट होते हैं उसकी भी चर्चा की। अब हम लोग बात करते हैं सेंटेंस के टाइप्स की, काइंड्स ऑफ सेंटेंस। काइंड्स ऑफ सेंटेंस। किसी भी भाषा को सीखते समय हमें सेंटेंस के प्रकार पता होना चाहिए कि कौन सा सेंटेंस कैसा है, अफर्मेटिव है, निगेटिव है, इंट्रोगेटिव है, बाकी और सारी चीज़ें। तो काइंड्स ऑफ सेंटेंस में पहला अगर हम बात करें असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस, ए सेंटेंस दैट मेक्स अ स्टेटमेंट। कथन करने वाले वाक्य को असर्टिव सेंटेंस कहा जाता है। और ये असर्टिव सेंटेंस दो प्रकार से लिखा जाता है। इसमें दो सेंटेंस होते हैं, अफर्मेटिव और निगेटिव। ठीक है, अफर्मेटिव और निगेटिव का मतलब होता है। अब यहाँ पर एक सेंटेंस, एक चीज़ आपको और देखने को मिल सकता है, सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस बहुत कम इसकी चर्चा होती है पूरे 12 टेंस में। ये केवल आपको दो स्थान पर देखने को मिलेगा, प्रेजेंट इंडिफिनिट और पास्ट इंडिफिनिट में, और ये कहीं मिलेगा नहीं। क्लियर? तो जब से अफर्मेटिव सेंटेंस की मतलब हुआ, अगर हम अफर्मेटिव का बात करें, ए सेंटेंस दैट गिव्स या व्हिच गिव्स पॉजिटिव इंफॉर्मेशन। पॉजिटिव इंफॉर्मेशन, तो ये क्या हो गया भैया? आपका अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया। अगर हम ये कहें ए सेंटेंस दैट गिव्स नेगेटिव इंफॉर्मेशन, जो सेंटेंस निगेटिव इंफॉर्मेशन देता है उसको हम लोग निगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। सिंपल सेंटेंस, इसे नोट कर लें, फिर मैं सिंपल सेंटेंस और अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या अंतर है ये बता देता हूँ। सिंपल सेंटेंस इसका होता है ए सेंटेंस which possess
only one finite verb is called सिंपल सेंटेंस। जिस सेंटेंस में केवल एक फाइनाइट वर्ब होती है उसे सिंपल सेंटेंस कहा जाता है। एग्जाम्पल देख ले, क्लियर हो जाएगा। ही रीड्स अ बुक, और ए देख ले, ही इज रीडिंग अ बुक। दोनों में डिफरेंस ये है, यहाँ दो वर्ब हैं, यहाँ दो वर्ब है और यहाँ केवल एक फाइनाइट वर्ब है। तो ये हो गया आपका सिंपल सेंटेंस। क्या हो गया? और ये हो गया आपका अफर्मेटिव सेंटेंस। यही अंतर है। आज यहीं तक, शेष बातें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें, अधिक से अधिक लोगों तक इसे शेयर करें। हाँ, मेरे वीडियो के बारे में आप लोग अपना फीडबैक ज़रूर दें, कमेंट ज़रूर करें कि वीडियो कैसा है, जो कंटेंट मैं दे रहा हूँ कैसा है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।